never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. हाय आर्मीज, मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम बीटीएस मैजिक शॉप में। ये द इमॉर्टल लव का सीजन 2 चैप्टर 2 है। और चैप्टर 1 कैसा लगा? मैंने जितना सोचा था उतना व्यूज तो आया नहीं। पता नहीं क्या हो गया तुम सबको, जो इतना दिन से इमॉर्टल लव का सीजन 2 करके चिल्ला रहे थे। पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। और हाँ, ये जो शाउट आउट सेक्शन है वो मैं कंक्लूजन सेक्शन में ऐड करने वाली हूँ। ठीक है, तो ये चैप्टर पूरे फोकस के साथ देखना। ओके, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 2। गुड मॉर्निंग जिमिना। वैसे ते कहाँ है? आज उसे कॉलेज नहीं जाना? मुझे नहीं पता मदर इन लॉ, पता नहीं कहाँ होगी। मैं आ गई। गुड मॉर्निंग मदर इन लॉ। गुड मॉर्निंग जिमिना। गुड मॉर्निंग बेटा। वैसे तबीयत तो ठीक है ना? वो आज तुम ट्रेनिंग के लिए भी नहीं आई। कुकी कह रहा था कि उसने तुम्हें उठाया था, लेकिन तुम नहीं उठना चाहती थी। सब ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ। पता नहीं क्यों मुझे अंदर से बहुत खाली सा फील हो रहा है। खाली फील तो होगा ही ना, टमी जो खाली है। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा टमी को फुल करने के लिए क्या बनाया है। तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी केक बनाया है। चलो जल्दी से टेस्ट करके बताओ कैसा लगा। वाओ, थैंक यू आयु आंटी। अच्छा मदर इन लॉ, मैं अभी आती हूँ। पता नहीं ये शुगर कहाँ रह गया। ओके जिमिना, तुम जंगकुक, नामजून योंग और होबी को यहाँ पे आने को कह देना। ठीक है, मैं टेबल सेट कर रही हूँ। जल्दी से उन्हें भी अपने साथ लेके आओ, और शुगा को भी। जल्दी करो। ओके आंटी। तो अब खा के बताओ कैसा बना है। मैंने बहुत मेहनत की है तुम्हारे लिए। चलो जल्दी से बताओ। अभी बताती हूँ। शुगा, जागी, कहाँ हो तुम? तुम्हें पता है सुबह सुबह रोमांस करना क्राइम होता है। तो फिर मैं क्रिमिनल हूँ? It's so tasty, so delicious. अच्छा लगा ना? यम। अच्छा आयु, मैं कुछ दिनों के लिए रिवर साइड वैली पे जाऊंगी। वहाँ पे कुछ बेंडर बीमार हैं, उन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। 1 हफ्ते के अंदर आ जाऊंगी। तब तक तुम इधर का सब कुछ संभाल लोगी ना? हाँ जीनी, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मुझे भी एक बार रिवर साइड वाटर बेंडर लीडर से मिलना है। तुम वहाँ का काम फिनिश करके आ जाओ, तो फिर मैं चली जाऊंगी। ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, यही सही रहेगा। छी,
ये कोई खाने की चीज है क्या? हाँ, मैं अपनी लाइफ की सबसे घटिया स्ट्रॉबेरी केक खा रही हूँ। इससे बेहतर आप लोग मुझे जहर दे देते। हाँ, ये क्या कह रही हो? तुम्हें तो इसका टेस्ट अच्छा लगा था ना, तुम्हें तो पसंद आया था, तो फिर ऐसे अचानक? मुझे और इसका टेस्ट पसंद आया। नेवर, सारा मूड खराब कर दिया। मैं कॉलेज जा रही हूँ। बट बेटा, कॉलेज में अभी टाइम है, तो अब मुझे आपसे पूछना पड़ेगा कि कब मैं घर से बाहर निकलूं। बुलशिट, मैं जा रही हूँ। चली गई? तो को अचानक से क्या हो गया? ये ऐसे बिहेव क्यों कर रही है? सब कुछ तो ठीक था। आई डोंट नो जीनी, अभी तो सब कुछ ठीक ही था, ऐसे अचानक से क्या हो गया इसको? ओह गॉड! हाँ जिमिना, बेबी क्या हुआ? तुम ठीक हो? हाँ, पता नहीं शुगा, फिर से वही स्मेल। कल रात के बाद से वो स्मेल गायब हो गया था। सुबह से कुछ नहीं था, सब कुछ ठीक था, तो फिर ऐसे अचानक कैसे वापस आ गया? मेरा दम घुट रहा है शुगा, शुगा। मॉम, आयो आंटी, डैड, प्लीज यहाँ आइए। जिमिना, जिमिना मेरी तरफ देखो। इट्स ओके, सब कुछ ठीक है ना? मॉम प्लीज कम ना, हरी अप। शुगा की आवाज सुन के घर के बाकी सारे मेंबर्स यॉनमेन के रूम में आते हैं। शुगा, क्या हुआ है? जिमिना, जिमिना बेटा, क्या हुआ बेटा? ऐसे क्यों कर रही हो? जिमिना कह रही थी कुछ स्मेल, पता नहीं कौन सा स्मेल, स्मेल से उसका दम घुट रहा है और उसके बाद अचानक से ऐसा हो गया। मॉम प्लीज कुछ कीजिए ना, प्लीज। क्या स्मेल? मतलब फिर से वही स्मेल? फिर से मतलब? मुझे कुछ समझ में नहीं आया अंकल। कल रात को जिमिना इस स्मेल के बारे में ही बता रही थी और बीच में ही योंग ये बेहोश हो चुकी है, उसे आराम की जरूरत है। जीनी, तुम और आयो जिमिन को संभालो और तुम तीनों कॉलेज जाओ। ज्यादा सोचो नहीं, जिमिना ठीक हो जाएगी। नहीं योंग, ते ऑलरेडी कॉलेज जा चुकी है। क्या? अकेली? क्यों? हाँ, अकेले ही गई है, थोड़ी देर पहले ही निकली है। पता नहीं अचानक से उसे क्या हो गया था। लेकिन क्यों मॉम? वो हमेशा कहती है उसे अकेले कॉलेज जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो फिर ऐसे अचानक से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में तो हमें भी नहीं आ रहा है शुगा, हमें सच में पता नहीं। सुबह से ही बहुत अजीब बिहेव कर रही है। पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हो गया उसे। सुबह से नहीं मॉम, कल रात से ही। क्या? कल रात से? और कल रात से जिमिना को भी ये अजीब सा स्मेल आ रहा है। और कल रात को ही मैंने वो सपना देखा। क्या ये सारे इंसिडेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है? ऐसा क्यों हो रहा है? सब कुछ तो ठीक हो गया था, तो ऐसे अचानक से फिर से क्यों? गॉड प्लीज सेव अस। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गाइस शांत हो जाओ, ये बस एक कोइंसिडेंस है, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। तुम दोनों कॉलेज जाओ और ते के साथ ही रहना, उसे अकेला मत छोड़ना। और शुगा, तुम चिंता मत करो, जिमिना ठीक हो जाएगी, हम सब उसके पास ही हैं। अब तुम दोनों जाओ। ठीक है डैड, चल जंगकुक। हाँ ठीक है मॉम, आंटी हम चलते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो हमें कॉल कर दीजिएगा, ठीक है ना? पता नहीं कहाँ चली गई थी। एक दूसरे के साथ ही रहना,
ठीक है? जी अंकल, बाय। ह्योंग, क्या ये बस एक कोइंसिडेंस है? नॉट श्योर। तुझे क्या लगता है होबी? पता नहीं ह्योंग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर होबी तुम्हें चक्र पे बैठना चाहिए हर सवाल का जवाब ढूंढने के लिए। नॉट पॉसिबल आयु, अभी प्लानिटरी कनेक्शन बना ही नहीं है, अभी कुछ नहीं हो सकता, हमें बस वेट करना पड़ेगा। इस हालत में मैं तुम सबको ऐसे अकेले छोड़ के रिवर साइड बेंडर्स के कैंप में कैसे जाऊं? जीनी, तुम एक हीलर हो, एक डॉक्टर हो, उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है। हम सब यहाँ पे सब कुछ संभाल लेंगे, बस वहाँ पे अपना ध्यान रखना, ठीक है? मैं जिमिन के पास रुकती हूँ, तुम सब जाके ब्रेकफास्ट कर लो। उसके बाद नामजून, होबी, आयु ब्रेकफास्ट करने डाइनिंग रूम में चले जाते हैं और जिमिन के पास ही रुकती है। हर बार ये मुझे टोकते रहते हैं, ये मत करो, वो मत करो। पता नहीं ये सब खुद को समझते क्या है। उनसे पूछ के मुझे घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आई एम द की ऑफ द हेल गेट, सबसे पावरफुल, सबसे ताकतवर। मेरे बिना इनका कुछ नहीं हो सकता और मुझे ही ये सिखाने की कोशिश करते रहते हैं। ट्रेनिंग माय फुट। जो सबसे पावरफुल होते हैं उन्हें ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं। इडियट्स। हे वी, आज अकेले? हाँ काय? I really missed you. I know baby. तो मेरी बेबी कहाँ जाना चाहती है? लाइब्रेरी चले? As your wish my queen. Let's go. यंग, ती कहीं नहीं दिख रही है और उसका फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा है। एक काम कर, मैं कैंटीन की तरफ जाता हूँ और तू लाइब्रेरी की तरफ जाके एक बार देख के आ। उसके बाद क्लास में चलेंगे दोनों मिलके, शायद वो क्लास में ही होगी, तो टेंशन ना ले, ठीक है ना? जा। हाँ, ओके। कहाँ हो तुम बेबी? क्यों ऐसा बिहेव कर रही हो? क्यों मुझे अकेले छोड़ के आ गई? I miss you baby. कहाँ हो तुम? कहाँ आई तुम भी ना? मैं झूठ नहीं कह रहा। हाँ, ते काय के साथ? ते तुम यहाँ पे काय के साथ? हाँ, जंगकुक? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। आई मीन वी। ओह हाँ, जंगकुक, सॉरी। क्यों? तुम ठीक तो हो ना? मैं तो बस ऐसे ही काय के साथ बैठ के हंसी मजाक कर रही थी। पता नहीं कैसे मैं कॉलेज में जल्दी आ गई और तुम तीनों भी गायब थे। पता नहीं तुम लोगों का प्लान क्या था। तुम लोग मुझे अकेले छोड़ दिए और तुम लोगों का फोन भी नहीं लग रहा। और काय ने बताया तुम तीनों शायद इधर उधर कहीं गए होगे, तो इसीलिए मैं यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा चिल मार रही थी, काय के साथ टाइम पास कर रही थी। मुझे बहुत नींद आ रहा है, मुझे सोना है। प्लीज ना मुझे लेके चलो ना यहाँ से, मुझे बहुत थकान लग रही है। क्या? तो ऐसे अजीब बातें क्यों कर रही है? और इस टाइम पे नींद? ते ऐसे उटपटांग टाइम में सोना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, तो फिर आज ऐसे अचानक से नींद? क्या हो रहा है ये सब? जंगकुक, क्या सोच रहे हो तुम? प्लीज टेक मी होम ना अभी। आई जस्ट कांट टेक इट एनी मोर, प्लीज अभी। ऐसे हबी हबी मत करो, काय को शक हो सकता है। और तुम ठीक तो हो ना? हाँ बेबी। मुझे क्या होगा जंगकुक? आई एम टोटली फाइन, बट
तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम ठीक नहीं हो। क्या बात है जागी? कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है क्या? हाँ? नथिंग बुबू, चलो। हे जंगुक ब्रो, वी बहुत ही एग्जॉस्टेड लग रही है। तुम उसे घर लेके जाओ। आज क्लासेस करने की कोई जरूरत नहीं है, है ना? उसे थोड़ा सा रेस्ट की जरूरत है। जाओ। हाँ, थैंक्स गाय। चलो बेबी। परेशान रहने की आदत डाल लो, ये तो बस शुरुआत है। आगे के लिए तैयार रहना। तो आज की स्टोरी बस इतना ही। अच्छा गाइस, तुम लोग याद रखना कि ये तेको ख्यानमिन का सेकंड लाइफ है। मतलब हाँ, सेकंड लाइफ है। जिस सेकंड लाइफ में होबी ने उन्हें 100 साल बाद आइस क्वीन के साथ थोड़ा समझौता करके उन्हें वापस लाया है, राइट? तो इस लाइफ में ते का नाम वी है, जंगुक का नाम जंगुक है, जिमिन का नाम जिमी है और योंगी का नाम अगस्त है। ठीक है ना? मतलब ये सिर्फ कॉलेज के लिए, घर के लिए नहीं। कॉलेज में लोग उन्हें इसी नाम से जानते हैं। ठीक है? और अगर जो लोग न्यू हो, जो सीजन 2 देखना स्टार्ट किए हो सीजन 1 देखे बिना, तो पहले मैं तुम लोगों को रिकमेंड करूंगी कि पहले जाके सीजन 1 देखो, उसके बाद सीजन 2 देखो। ओके ना? तब जाके समझ में आएगा पूरा स्टोरी, क्योंकि सीजन 1 और सीजन 2 एक ही स्टोरी है। ठीक है ना? तो जो भी हो, तो ये रहा चैप्टर 2 और चैप्टर 1 के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा होपफुल अभी भी हूँ। तो तुम लोग बहुत सारा शेयर करो, वरना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी मॉडल एफ को आगे बढ़ाने के लिए। मुझे करेजमेंट नहीं मिलेगी, मुझे मज़ा नहीं आएगा बनाने में, क्योंकि अगर तुम लोग देखोगे ही नहीं तो मैं बना के मुझे फ़ायदा क्या है। तो बस यही है। और शाउट आउट के लिए ये रहा शाउट आउट सेक्शन। कमेंट आया है @अनंतदास 8937, जो कि बहुत सारा पर्पल हर्ट्स मुझे कमेंट में भेजे हैं और मैंने भी पर्पल हर्ट ही दिया है उन्हें। और उसके बाद मैं देख पा रही हूँ साना MX QZ6TE, जिन्होंने कमेंट किया है अपी आई एम फर्स्ट वन कमेंट फॉरएवर यू अपी प्लीज यॉनमिन बीर वन शॉट मूवी डार्क लव एज गैप टॉप योंगी बॉटम जिमिन प्लीज 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 बहुत सारा ढेर सारा प्लीज। ओके, तो मैं बस उन्हें एक ही बात बताई हूँ कि मैं कोशिश कर रही हूँ। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, मुझे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखो, मैंने ये सब कहा है। ठीक है? एंड वहाँ पे उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया है, मुझे आप पे भरोसा है कि आप दोगे। मेरी शादी है इसीलिए मांग रही हूँ आपसे, अपी प्लीज दे देना। आप टाइम ले लो जितना लेना है, लेकिन दे देना प्लीज। मैं आपसे अपनी शादी का गिफ्ट मांग रही हूँ, मना मत करना प्लीज, मुझे इंतजार रहेगा आपके जवाब का। ओह माय गॉड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, रियली कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड या मैं यामिन का बेल बनाऊंगी। मैं तेकू का भी एक बेल लिख रही थी और एक BTS का मिनी सीरीज बना रही हूँ मैं। बहुत सारा सीरीज में चलेगा, ये बुक तो नहीं होगा लेकिन वो वन शॉट की तरह ही BL सीरीज होगा। ठीक है? तो वो मैं BTS के ऊपर ही बना रही हूँ। और कमेंट किया है @भीमेश्वरी विंजवर। ठीक है, सॉरी मैं शायद गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, बट उसके लिए आई एम सॉरी। उन्होंने कमेंट किया है, वो सीजन 2 के लिए बहुत सारे एक्साइटेड है। एंड उसके बाद थर्ड कमेंट आया है राखी से। उन्होंने लिखा है कि मैं थर्ड हूँ जो कमेंट कर रही हूँ। फिर नीतू ने कमेंट किया है, ओ गॉड थैंक गॉड फाइनली यू अपलोडेड। ओके यार, मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी अपलोड करने की, बट हो नहीं पाता है कभी कभी। उसके बाद कमेंट किया है भूमि ने। उसके बाद हमारी सना ने, जो हमारी सना है। उसके बाद शुमेधा ने कमेंट किया है। शुमेधा को भी एक तेकुक का वन शॉट चाहिए, वो भी BL चाहिए।
मैं कोशिश कर रही हूँ शुमेधा, थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ एक्चुअली, क्योंकि हर चीज़ को बनाने के लिए, और उन्होंने एक स्टोरी का आइडिया भी भेजा है। ये अच्छा है, मैं इसे रिवील नहीं करूँगी क्योंकि स्टोरी रिवील कर दूंगी तो प्रॉब्लम होगा। मैं पहले उसे राइट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं वो स्टोरी जब बनाऊंगी फिर वहाँ पे तुम्हारा नाम भी मैं दूंगी, क्योंकि मुझे कोलैबोरेट वीडियोस करना बहुत पसंद है। तो जो भी हो, उसके बाद कमेंट किया है बबीता ने, उसके बाद कमेंट किया है पिया ने, उसके बाद रीवा ने, उसके बाद गुनगुन, ऑब्वियसली गुनगुन करती रहती है, उसके बाद अनु ने किया है, उसके बाद आर्टिस्ट मरियम ने किया है, नामजिन मुनलव ने किया है, रोशनी ने किया है एंड मन्नत ने किया है। ओके, थैंक यू सो मच सबको, सबने बहुत प्यार दिया है इमॉर्टल लव का सीजन 2 का शुरुआती वाला चैप्टर, उसके लिए थैंक यू सो मच। बट मैं तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, ऑब्वियसली मैं फोर्स तो नहीं कर सकती बट मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, तुम लोग इमॉर्टल लव को हैशटैग की तरह यूज कर सकते हो ताकि इमॉर्टल लव और भी लोगों के पास पहुंचे, लोग और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो। अगर तुम्हें लगता है कि इमॉर्टल लव एक अच्छी स्टोरी है तो तुम लोग उसे हैशटैग की तरह भी यूज़ कर सकते हो, चाहे वो ट्विटर में हो, चाहे फेसबुक में हो, चाहे इंस्टा में हो या फिर यूट्यूब में हो। जितना हैशटैग यूज़ करोगे उतना उसका ट्रेंड बनेगा, उतना लोग इमॉर्टल लव के साथ जुड़ेंगे। तो मैं बस रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, अगर लगता है कि इमॉर्टल लव अच्छी स्टोरी है तो प्लीज़ डू फॉर मी एंड जो भी हो। तो फिर चलो, मैंने बहुत तब कर लिया, लेकिन शाउट आउट सेक्शन बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि लोग कमेंट करते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें वही रिस्पेक्ट दिया जाए, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कमेंट पढ़ते हुए। तो मैं बाकी सबको भी वही पढ़ाना चाहती थी, सुनाना चाहती थी कि लोग कमेंट कर रहे हैं, और डीएम्स आते ही रहते हैं, वो अलग बात है। तो जो भी हो, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना, और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोआला का आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज जाके उसे भी फॉलो कर लेना। ओके ना गाइस, तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंगेओ, बाय बाय गाइस, बाय।